इससे पहले मैंने आपको लेजर अकाउंट बनाने बताए थे कि लेजर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया वो सिंपल एंट्री पर लेजर बनाना था कि कैसे हम लेजर बनाते हैं। आज मैं जो आपको लेजर बताने जा रहा हूं वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री के बेस पर, कि अगर हमें कंपाउंड जर्नल एंट्री दी गई है तो किस तरीके से हमें अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो। तो यहां पर मैंने कुछ एंट्रीज ली हैं। जो एंट्री आप देख रहे हैं उन एंट्रियों के बेस पर कैसे लेजर बनाना है ये मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। जैसे कि पहली एंट्री स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहां पर कि लिखा है 1 जून 2018 को कि महेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ये पहली एंट्री है और ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। तो सबसे पहले अकाउंट बनेगा यहां महेश का। तो महेश का अकाउंट कैसे बनेगा, आप लिखेंगे यहां पे सबसे पहले अकाउंट ऑफ महेश। इसका जो फॉर्मेट है फॉर्मेट वैसे ही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये डेबिट वाला है यहां तक, अमाउंट तक। इसके बाद डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो राइट साइड इज द क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड। सबसे पहले फॉर्मेट बनाया। अब पहली एंट्री जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कि महेश क्या है, यहां पर महेश यहां पर डेबिट है। तो आप डेबिट साइड में चले जाओ। डेबिट साइड में जाने के बाद लिखेंगे टू कैश टू डिस्काउंट। तो लिख दिया भाई टू कैश अकाउंट 9600, टू डिस्काउंट 400 रुपए। जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम नहीं आएगा अंदर। नाम किसका आएगा, जो अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में कौन है, कैश है और डिस्काउंट, दोनों के नेम आ गए। लेकिन अमाउंट वो आएगा जो महेश के सामने लिखा हुआ है। महेश के सामने कितना लिखा हुआ है, 10,000 रुपए। तो 9600 ये है और 400 रुपए ये है, ये दोनों हमने लिख दिए यहां पर। इसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं भी महेश का नेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, टोटल हो गया 10,000। ये 10,000 यहां पर लिख देंगे और यहां बच क्या गया, पूरा 10,000 रुपए बच गए। और इसे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी बोलते हैं कैरी डाउन को, कि इतना बैलेंस बच गया, तो सारा ही बच गया। और ये डेट आती है 30 जून, यानी कि 2018 30 जून, मंथ की लास्ट डेट जो भी होगी। तो 30 जून लिख दिया। यही 30 जून आप यहां नोट करेंगे 2018 1 जुलाई को, यानी कि नेक्स्ट डेट, टू बैलेंस बीडी। और ये कितना आया था, 10,000 रुपए। ये सर्कल कर दिया मैंने आपका। 10,000 रुपीज ये बैलेंस इतना बीडी में बच गया, यानी ये डेबिट साइड में आपका आ गया, इधर से इधर आ गया। दूसरा अकाउंट हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ था महेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो कैश अकाउंट बनाते हैं। यहां पे लिखा कैश अकाउंट, ये फॉर्मेट बना लिया सेम वैसे ही। अब ये देखना है कि हर एंट्री में कैश कहां पर है। अब जैसे आप देख रहे हैं कैश कहां पर है, क्रेडिट साइड में कैश है। कितने रुपए लिखे हुए उसके सामने, 9600 लिखे हुए हैं। तो आपको अमाउंट तो 9600 लिखना है, लेकिन लिखेंगे क्या, बाय महेश। तो यहां लिख देंगे बाय महेश 9600, 9,600 रुपए आएंगे। इसके बाद और कैश कहां पर है, इसके बाद 4 जून को आप देख रहे हैं कि कैश को हमने डेबिट किया हुआ है। और डेबिट कितने रुपए से किया हुआ है, 4900 से। तो जो 4,900 डेबिट किए हैं वो रुपए आ जाएंगे। अब किधर कैसे लिखा हुआ है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गए। क्या आएगा, टू अरुण, अरुण का नेम आएगा। तो लिख दिया हमने टू अरुण 4900, 4,900। अमाउंट वो आएगा जो कैश के सामने लिखा हुआ है और जो अपोजिट साइड में है। मींस डेबिट का अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में कौन लिखा हुआ है यहां पे, अरुण। और अरुण के कितने रुपए हैं, 4,900 रुपए। ये लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट कैश लिखा हुआ है आपका 14 जून को, और 14 जून में कैश क्या है, डेबिट है। तो कैश के डेबिट में जाएंगे, चले गए और लिख दिया टू हरीश। 14 जून टू हरीश, कैश के सामने लिखा हुआ था 27,500, ये लिख दिया आपने। इसके बाद आपने और क्वेश्चन देखा तो कहीं पर भी और कैश नहीं है। इसका टोटल करेंगे, ये आता है 32,400 और ये आता है 9600 इधर का।
तो आपको क्या करना है, 32,400 में से 9,600 माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो बचता है वो बचता है 22,800। 30 जून को बाय बैलेंस सीडी 22,800 बच गया। यही 22,800 आपका यहां पर आ जाएगा और उसे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर बच गया ये 22,800 रुपए कैश का बैलेंस बीडी आ गया। तो ये क्लोजिंग बैलेंस होता है और ये ओपनिंग बैलेंस है जो नेक्स्ट डेट में आएगा। नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। इसमें पहली एंट्री में लिखा हुआ है टू डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव लिखा, फॉर्मेट सेम रहेगा, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट। अब डिस्काउंट क्या है, यहाँ क्रेडिट है टू डिस्काउंट। कितने रुपए से क्रेडिट है, 400 रुपए से, तो 400 रुपए लिखने हैं क्रेडिट साइड में। नाम आएगा महेश का, तो बाय महेश 1 जून को 400 रुपए आ गए, ये लिख दिया। इसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डिस्काउंट रिसीव नहीं है, तो ये 400 रुपए ही इधर आ गए और ये 400 का ही बैलेंस बच गया जो कि मंथ की लास्ट डेट में बचेगा 30 जून को टू बैलेंस सीडी। और यही टू बैलेंस सीडी आपका यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 1 जुलाई को, ये 400 रुपए। तो ये आपका क्रेडिट साइड में बचा। इसमें नेक्स्ट बनाते हैं। यहां पर अगली एंट्री है 4 जून को, कैश अकाउंट बना चुके इसका अकाउंट। फिर डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड क्या है, डेबिट है, तो भाई डेबिट साइड में गए और क्या लिखेंगे, टू अरुण। डेबिट साइड में जाके अरुण, डिस्काउंट के सामने कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 100 रुपए, तो लिख देंगे यहां 100 रुपए। टू अरुण 4 जून को 100 रुपए। इसके बाद 14 जून को और डिस्काउंट अलाउड दिया है। 14 जून को डिस्काउंट कितना लिखा है, 500 रुपए, 500 रुपीज लिखा है जो कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट है। तो डेबिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे टू हरीश। कितने रुपए लिखे हुए थे डिस्काउंट के सामने, 500 रुपए। 500 रुपए आएंगे, नाम हरीश का आएगा लेकिन अमाउंट वो आएगा जो डिस्काउंट के सामने है, और कहीं पर भी डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखा है। टोटलिंग करेंगे 600, ये 600 इधर बच जाएगा जो कि 30 जून 18 को बचेगा। और यही सीडी आपके यहां पे आ जाएगा 1 जुलाई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 रुपए 1 जुलाई को। तो ये आपके 4 लेजर मैंने यहां पर आपको बताए। 4 अकाउंट कंप्लीट कर चुके हम, किस तरीके से 4 अकाउंट बनाए यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाते हैं अरुण का, और ये एंट्री जो सेकंड एंट्री है वहां पे लिखा है कि कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरुण। अरुण क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे इधर और लिखेंगे डेबिट वाले पॉइंट, यानी कि बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट 4900 एंड 100 रुपए। अरुण के सामने कितने रुपए हैं, 5000, तो ये पूरे 5000 रुपए आ गए और कहीं पर भी अरुण नहीं है। तो ये 5000 यहां पर आ गया और ये 5000 ये आपका इधर बच जाएगा, जिसे बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। सीडी मींस कैरी डाउन, कि ये बैलेंस हमारा बच गया 30 जून को, और यही 30 जून यहां पे 1 जुलाई में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपए 1 जुलाई 18 को। इसका नेक्स्ट अकाउंट है बच्चों, 3rd नंबर पर लिखा है हरीश का, कि हरीश डेबिट टू सेल। अब हरीश क्या है, डेबिट है, डेबिट में जाएंगे टू सेल्स 10 जून को लिखेंगे। उसके बाद और हरीश कहां पर है, 12 नंबर में भी हरीश है 12 जून को, कि सेल्स रिटर्न डेबिट टू हरीश। हरीश क्या है, क्रेडिट, तो बाय सेल्स रिटर्न 2000। इसके बाद क्या होता है, 14 जून को भी हरीश है, उसमें क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरीश। हरीश क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट 27,500 एंड 500, दोनों तरफ का टोटल सेम आता है। तो यहां पर कोई बैलेंस सीडी या कोई बैलेंस बीडी नहीं बचेगा, क्योंकि इक्वल बैलेंस आ गया, जितना सेल किया था उतने का ही यहां पे पूरा पेमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स लिखा है 10 जून को ही कि टू सेल। अब सेल क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे लिखेंगे बाय हरीश, 30,000 का सेल किया 10 जून को। उसके बाद 20 जून में लिखा है कि गोपाल डेबिट टू सेल। अब सेल क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गोपाल 54,000, दोनों का टोटल 84,000 यहां पर आ जाएगा और यही बच जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई सेल नहीं हुआ है 10 जून और 20 जून के अलावा। तो ये सीडी इधर ब्रॉट डाउन बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जुलाई को। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, फॉर्मेट वही रहेगा। अब यहां पे क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू हरीश। सेल्स रिटर्न डेबिट है, डेबिट में जाएंगे टू हरीश 2000 रुपए, और कहीं सेल्स रिटर्न नहीं है,
ये 2000 यहां पर आएगा, ये 2000 ही बच जाएगा 30 जून 18 को, और यही आप लिख दोगे ब्रॉड डाउन में। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2000 रुपए। तो ये आपने यहां पे लिख दिया, इस तरीके सर्किल कर दिया मैंने यहां पर, ये बीडी यहां पर हो गया और ये आपका कर रखा है मैंने, और ये बैलेंस इक्वल आ गया था। तो ये आपके 8 लेजर कंप्लीट हो गए, 8 लेजर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 9 नंबर पर आपका अकाउंट ऑफ गोपाल, कि गोपाल का अकाउंट किस तरीके से बनाना है, लेजर कैसे बनाना है। तो एंट्री लिखी हुई है आपकी यहां 20 जून को, लिखा है गोपाल डेबिट टू सेल। गोपाल क्या है, डेबिट, डेबिट साइड में जाएंगे, लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 20 जून 2018 54,000, और कहीं पर गोपाल नहीं है तो ये 54,000 यहां पर आ जाएंगे, 54,000 आप यहां लिखेंगे, और ये 54,000 ही बच जाएगा, जो बचता है बाय बैलेंस सीडी 30 जून 18 को, और ये फिर सीडी यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 54,000 1 जुलाई 18 को, यानी कि नेक्स्ट डेट, और ये बच जाता है आपके डेबिट साइड में। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पे परचेज अकाउंट, जो लिखा है लास्ट वाले नंबर पर 23 जून को। परचेज क्या, डेबिट, परचेज डेबिट टू रवि, तो परचेज के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू रवि 23 जून को 17,000, ये 17 यहां पर आ जाएगा क्योंकि और कहीं पर भी परचेज नहीं है, ये 17 यहां आ गया, 17,000 बच गया, बाय बैलेंस सीडी 17,000 रुपीज 30 जून 18 को। ये सीडी कैरी डाउन यहां पर आ जाएगा ब्रॉड डाउन 1 जुलाई को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 17,000 रुपए, ये बच गए। इसका आता है लास्ट अकाउंट बनेगा यहां पे 11 नंबर पर, और वो लिखा है परचेज डेबिट टू रवि, तो टू रवि है, रवि यानी क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 17,000 23 जून को, ये 17,000 यहां लिखेंगे, ये 17,000 ही बच जाएगा यहां पे, टू बैलेंस सीडी 30 जून 18 को, सीडी जो लिखते हैं वो 30 जून 18 को लिखते हैं यानी लास्ट डेट में, और यही कैरी डाउन यहां पर आ जाएगा ब्रॉड डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 17,000 रुपए, ये आ गए यहां पर। इस तरीके से आपका यहां पर ये लेजर कंप्लीट हुआ। सेकंड लेक्चर था मेरा यहां पर लेजर में। इसके बाद